رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, खोल दे मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी ज़बान की ताकि समझ सकें लोग मेरी बात। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब, आसानी पैदा कर, मुश्किल ना कर और खैरियत के साथ इस काम को पूरा कर दे। आमीन। हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी इस्म को जानने के लिए उसके बारे में हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिसमें से हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। नंबर 1 जिन्स, कि कौन सा इस्म मुज़क्कर है और कौन सा इस्म मुअन्नस है। नंबर 2 अदद, वाहिद तस्निया जमा होना इस्म का। और नंबर 3 वसत, यानी मारफा या नकरा होना। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। यानी अगर हमारे सामने कोई इस्म आ जाए तो हम उसके बारे में ये बता सकते हैं कि ये इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये वाहिद है या तस्निया है या जमा है, और मारफा है या नकरा है। अब हमने नई चीज़ पढ़नी है एराब, कि इस्म के बारे में हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसका एराब क्या है। हमारा आज का नया टॉपिक एराब है। आए शुरू करते हैं। मैंने जब आप लोगों को बोला कि हमने आज चौथा टॉपिक पढ़ना है एराब, तो आप लोगों के जहन में जो है ज़बर ज़ेर पेश आ गया होगा, क्योंकि हम यही जानते कि ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़बर ज़ेर पेश जो है वो हरकत है। जब तक हम ज़बर ज़ेर पेश को एराब समझते रहेंगे तो हमारे लिए एराब समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एराब जो है होता क्या है, किसी भी इस्म के आखिरी हुर्फ में रूनुमा होने वाली तब्दीली को एराब कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जाआ ज़ैदुन। अब ये जो ज़ैदुन है इसके आखिर में 2 पेश हैं, और उसके बाद दूसरी मिसाल में हमारे पास रअयतु ज़ैदन। अब यहाँ 2 ज़बर हैं, और तीसरी मिसाल में मररतु बिज़ैदिन, यहाँ पे 2 ज़ेर हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर हमने 2 ज़बर लगाने हैं, कहाँ 2 ज़ेर लगाने हैं, कहाँ 2 पेश लगाने हैं। तो यही चीज़ है एराब। एराब का टॉपिक अरबिक ग्रामर का बेसिक टॉपिक है, यानी इसके बगैर हमें ग्रामर आ ही नहीं सकती। बहुत अहम टॉपिक है ये, मगर ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब इन मिसालों में देखिए, ये जो आखिरी हुर्फ में, इस्म के आखिरी हुर्फ में जो तब्दीली हो रही है, यही एराब है। जैसे पहली मिसाल में 2 पेश हैं, दूसरी में 2 ज़बर हैं, तो तीसरी में 2 ज़ेर हैं। यही चीज़ एराब है और यही सीखने की चीज़ है। अच्छा, एराब जो है 3 किस्म का होता है। नंबर 1 मरफू, हालत रफ़ा, यानी कभी वो हालत रफ़ा में होगा यानी मरफू होगा, और कभी मंसूब होगा यानी हालत नस्ब में होगा, और कभी मजरूर होगा यानी हालत जर में होगा। कोई भी इस्म इन तीनों हालतों से खाली नहीं होगा, यानी वो तो कभी हालत रफ़ा में होगा, तो कभी हालत नस्ब में होगा, और कभी हालत जर में होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी हालत में है। हम एराब को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह इंग्लिश में वर्ब के फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसी तरह से अरबी में जो है किसी भी इस्म की 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी कभी वो हालत रफ़ा में होता है, कभी हालत नस्ब में होता है, तो कभी हालत जर में होता है। यानी जिस तरह से इंग्लिश में फॉर्म्स होती हैं, इसी तरह से अरबी ग्रामर में भी फॉर्म्स होती हैं। एराब को समझने के लिए हमें एराब की थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस का एराब है। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास मुस्लिम। अब मुस्लिम की मरफू यानी हालत रफ़ा क्या होगी, तो आइए हम देखते हैं। हमने एज इट इज़ जो है मुस्लिम को कॉपी करना है, और उसके बाद उसमें आखिरी हुर्फ जो है यानी मीम, उसके ऊपर 2 पेश लगा देने, यानी मुस्लिमुन। ये हो गई हालत रफ़ा। उसके बाद जो हमारा दूसरा है यानी हालत नस्ब या फिर मंसूब। मंसूब इस्म, अब हमने इसमें क्या करना है, 2 ज़बर लगाना है और इसके साथ अलिफ लगा देना है।
जब भी हम मंसूब हालत लिखेंगे यानी दो ज़बर लगाएंगे तो उसके साथ अलिफ लाजमी लगाएंगे। सिर्फ ता के साथ, गोल ता के साथ अलिफ नहीं लगेगा, बाकी सारी इस्म के साथ अलिफ लगेगा। उसके बाद तीसरा है हालत जर। तो हालत जर इसकी क्या होगी, हम दो ज़ेर लगा देंगे यानी मुस्लिमीन। तो मुस्लिम से वाहिद इस्म है ये, इसकी तीनों हालतें कैसे होंगी, मुस्लिमुन, मुस्लिमान और मुस्लिमीन। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास ज़ैद, तो इसकी भी इसी तरह से होगी, यानी दो पेश लगा देंगे पहले हम, तो ये हो जाएगा ज़ैदुन। उसके बाद दो ज़बर लगा देंगे और अलिफ ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ज़ैदन। और उसके बाद तीसरी हालत यानी हालत जर, इस पे हम दो ज़ेर लगा देंगे, ज़ैदिन, ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन। अब यहाँ पर मोन्नस है हमारे पास, वाहिद मोन्नस, तो इसके साथ भी हम यही करेंगे। सबसे पहले दो पेश लगाएंगे तो ये हो जाएगी हालत रफ़ा यानी मरफू। उसके बाद मुस्लिमा है, अब यहाँ पे ये गोलता है तो हम यहाँ पे अलिफ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दो ज़बर लगा देंगे। इसके बाद मुस्लिमा, यहाँ पे हालत जर में हमें दो ज़ेर लगाने, तो ये हो गया मुस्लिमतिन, यानी मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन। ये हो गई इसकी तीनों हालतें। ये यहाँ पर कुछ जो है वाहिद इस्म है, इनकी तीनों हालतें बतानी है। सबसे पहला लफ्ज़ है इंसान। अब इंसान की तीनों हालतें किस तरह से होंगी, इंसानुन, इंसानन और इंसानिन। इसी तरह से बैत, बैतुन, बैतन, बैतिन। इसी तरह से रसूल, रसूलुन, रसूलन, रसूलिन। इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा एरा। अभी सिर्फ इसकी जो है समझे फॉर्म्स याद करनी है। जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर जब हम सीखते हैं तो हम वर्ब की फॉर्म्स याद करते हैं, फिर जब वर्ब की फॉर्म्स याद हो जाती हैं उसके बाद हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, कहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, कहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसी तरह से इसका भी है कि अभी सिर्फ हमने ये इसकी फॉर्म्स याद करनी यानी इनकी हालतें याद करनी है। उसके बाद जब हम जुमले बनाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है। जिस तरह से हम इंग्लिश में पहचान जाते हैं कि जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, इसी तरह से हमने इसकी भी पहचान करनी है अरबी में, कि हमें पता लग जाए कि इस जुमले में ये कौन सी हालत में इस्तेमाल हुआ है, मरफू हालत में इस्तेमाल हुआ है या नस्ब हालत में इस्तेमाल हुआ है या हालत जर में इस्तेमाल हुआ है। अगर ये हमें तीनों हालतें पक्की याद होंगी तो हम आराम से बता देंगे कि ये हालत, ये इस्म की हालत जर है और ये हालत नस्ब है और ये हालत मरफू है। अब इसके बाद है हमारे पास तस्निया, मुज़क्कर और मुअन्नस का इराब। अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले तस्निया पढ़ी थी वो हमने उसकी हालत रफ़ा ही पढ़ी थी, यानी हमने पढ़ा था कि किस तरह से तस्निया बनाना है किसी भी इस्म का। तो ये सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास मुस्लिमानी, यानी ये तस्निया है, दो मुसलमान। अब इसकी मंसूब हालत किस तरह से आएगी तो देखते हैं। हमने ये सबसे पहले जो अलिफ है इसको हटा देना है, अलिफ की जगह पर या लगा देना है, तो ये हो जाएगा मुस्लिमैनी, यानी ये मंसूब हालत है। और इसकी हालत, मंसूब हालत और मजरूर हालत दोनों सेम आएंगी, यानी ये हो गई मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। तीनों हम हालतें किस तरह से बोलेंगे, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। इसी तरह से यहाँ पर ये मुअन्नस का है मुस्लिमतानी, तो यहाँ पर भी हम अलिफ हटा देंगे और या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मुस्लिमतैनी। और इसकी मजरूर हालत भी यही आएगी, मुस्लिमतैनी। इसी तरह से ये है कलामानी, तो कलामानी से भी हम जो है अलिफ हटा देंगे और या का इजाफा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कलामैनी, यानी ये इसकी मंसूब हालत है, हालत नस्ब है। इसी तरह से ये मजरूर हालत, मंसूब और मजरूर हालत इसमें तस्निया की सेम होती है। यहाँ पर अलिफ हटा के हम या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा जन्नतानी से जन्नतैनी, और मजरूर हालत भी इसकी जन्नतैनी होगी, यानी जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी। इसी तरह से इन अल्फाज की भी हमने जो है तीनों हालतें लिखनी है। ये तस्निया है, सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास बैतानी,
तो इसकी तीनों हालतें किस तरह से आएंगी, बैतानी, बैतैनी और बैतैनी। इसी तरह से रसूलानी, रसूलैनी और रसूलैनी। इसी तरह यौमानी, यौमैनी, यौमैनी। एराब की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे जो है हमने जमा सालिम का और जमा मुकस्सर का एराब पढ़ना है, और बाकी वाहिद और तस्निया का तो हम पढ़ चुके हैं आज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।